नमस्कार दोस्तों, मैं सुधीर जोगलेकर और आज जो आपको कहानी सुनाने जा रहा हूँ, उसका शीर्षक है जय तुलसी माँ। आज ही एक न्योता मिला था मुझको कि एक फ़िल्म का स्क्रिप्ट की पढ़ाई हो रही है, वो सुनने को आप भी आ जाए। वो स्क्रिप्ट बनने में थोड़ा-सा मेरा भी हाथ है। वो ही ये कथा है, जय तुलसी माँ अथवा तुलसी माता की जय। वो हुआ यूँ कि एक मराठी फ़िल्म आई थी लोकमान्य लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक, इनके जीवनी पर आधारित। और उसका हमने स्पेशल शो अरेंज किया था रत्नागिरी में। रत्नागिरी तो उनका जन्म स्थान है, तिलक जी का। तो ज़ाहिर सी बात है, वहाँ पे इतनी भीड़ उमड़ी, सभी लोकमान्य के चहीते थे। और खचाखच भरा हुआ हॉल। और वहाँ पे जो मुंबई से कोई ख़ास मेहमान आए थे, डायरेक्शन टीम के कुछ लोग थे, कुछ टेक्निकल क्रू थे। बड़े स्टार्स तो कोई आए नहीं थे क्योंकि मुंबई से कोंकण वैसे काफ़ी दूर है। तो क्योंकि मैं उन सबको जानता था, तो उनका स्वागत करने का जिम्मा मुझको सौंपा गया। उनको शायद ये लगा होगा कि मुझे वो मेरे पास वो कला है। चैनल जिसने इसको प्रसारित किया था, उसका चीफ वो भी वहाँ आने वाला था। तो मैंने शुरुआत की कि मैं इन सब मेहमानों का स्वागत करता हूँ और गुलाब पुष्प देके उनको वेलकम करना चाहता हूँ। और मैंने हाथ इस तरफ किए, तो मेरे हाथ में थमा दिए तुलसी के पौधे। मैंने धीरे से कहा भी, गुलाब गुलाब। वो आदमी ने उतने ही उसी अंदाज में जवाब दिया, तुलसी तुलसी। मुझको थोड़ा गुस्सा आया, गुलाब गुलाब। उसका टोन बिल्कुल बदला नहीं, तुलसी तुलसी। तो मेरे दिमाग में कुछ कुछ आने लगा कि भाई इसमें कुछ गड़बड़ है। गुलाब के बदले तुलसी मिली है, चलो अभी उसी से काम चला लेते हैं। तो मैंने सबको तुलसी का पौधा दिया और उनका स्वागत किया। अब यहाँ तक तो सब ठीक था। मेहमान भी बहुत ग्रेसफुली उन्होंने एक्सेप्ट किया। और तालियों की गड़गड़ाहट तो पूछिए मत, जो कुछ आप करो उस पर तालियां बज रही है, क्योंकि सबका चहीता फंक्शन था। अब मैं थोड़ा जोश में आ गया। इतना ही जब तालियों की गूंज जाती है ना कान में, तो थोड़ा वक्ता ऊपर जाता ही है। तो मैंने उनको कहा कि ये तुलसी का पौधा हमने क्यों दिया, इसका एक खास राज है। ऑडियंस से आवाज़ आई, क्या राज है क्या? बोला ऐसा है कि लोकमान्य के जो दो प्रमुख जिंदगी के वाक्य है, स्वराज ये मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है और मैं उसे पाके रहूंगा। और दूसरा उनके बचपन वाला, मैंने सिंग खाए नहीं हैं तो कचरा मैं साफ नहीं करूंगा। ये उनके सत्य वचन था उनका। जब उन्होंने उन पर इल्ज़ाम लगाया गया था कि आप ये कचरा साफ करो, तो उन्होंने कहा कि मैंने खाया नहीं तो मैं ये उठाऊंगा नहीं। अब ये दो वाक्य इनको अनाउंस करने से पहले लोकमान्य जी ने तुलसी माता को वंदन करके घर से प्रस्थान किया था। इतना ही नहीं, लोकमान्य हमेशा तुलसी माता को वंदन करके ही घर से बाहर निकलते थे। ये जब मैंने कहा तो इतना लोग खुश हुए, वाह वाह वाह। उधर किसी ने नारे भी लगाए, जय तुलसी माँ जय तुलसी माँ। अब मैंने जब ऐसा इंट्रोडक्शन कर ही दिया था, तो बाकी के वक्ताओं को भी यही बात करनी पड़ी। वो डायरेक्शन टीम वाला जो कुछ था, एक जवान असिस्टेंट था, उसने कहा अगर हमको ये पहले से पता होता तो हम शायद एक आध सीन डाल भी देते। ये हमको कोई आइडिया नहीं था, हमने इतना रिसर्च किया नहीं था। बाकी सब वक्ताओं ने भी ऐसा है, यह तुलसी माँ का पौधा बहुत ही समय सूचकता जताई है, ये सब कहने लगे। वो फंक्शन तो पूरा हो गया, लोग बेकरार थे कभी फिल्म शुरू होती है। फिल्म तो बहुत बढ़िया है, लाजवाब फिल्म। लोकमान्य की जीवनी पे एक फिल्म की आवश्यकता थी और मुझे लगता है कि वो फिल्म ने वो कमी पूरी कर दी। और वो फंक्शन पूरा करके मैं स्टेज से नीचे उतरा। थोड़े ही क्षणों में फिल्म शुरू होगी,
लेकिन नीचे क्या दिखता हूँ कि वो चैनल का प्रमुख जो मेरा दोस्त है वो खड़ा था। जैसे मैं उसके पास गया, मैं तो बहुत खुश था, हवा में ही था। इतना ज़बरदस्त इंट्रोडक्शन और ये तालियां कानों में अभी तक मेरे गूंज रही थी। तो उसने थोड़ा मेरा जो ये बलून जैसा हुआ था उसको एक पिन लगा दी। उसने कहा कि कल रात सपने में लोकमान्य जी आए थे कि तुलसी माँ आई थी। मैं समझ गया क्या मैंने भूल कर दी थी वो, और उनको कहा मैंने कि सच बताऊं तो दोनों आए थे, लेकिन वो बातें हम चाय पे करते हैं, चलो। तो मैं उसको उधर से खींचते लेके गया। वो भी दोस्त था, वो तो उसने ज़्यादा बात छेड़ी नहीं। तो हम लोग वहाँ गए, तो वहाँ पे अचानक जो एक आदमी सामने आया, सम्मुख आया, गोपाल राव, मैं गोपाल राव। तो वो मेरे दोस्त ने उसका इंट्रोडक्शन करवाया कि ये गोपाल राव है, इवेंट मैनेजर, जो ये इतना ज़बरदस्त इवेंट ऑर्गेनाइज़ किया वो यही है, और करता धरता सब डिटेलिंग में, अरेंजमेंट। मैंने उसको पूछा बाकी सब तो बहुत अच्छा हुआ, कोई शक नहीं, कोई शिकायत की गुंजाइश ही नहीं, लेकिन वो क्या था, गुलाब की जगह तुलसी के पौधे। तो उसने एकदम कॉन्फिडेंशियल टोन में मुझको बताया है, सर ऐसा है कि गांव में 3 शादी के फंक्शन थे, एक छोटा सा गांव है और छोटा सा बाज़ार है, और 2 मृत्यु की घटना हुई। तो उन्होंने मुझसे कहा कि आपका तो फिल्म का फंक्शन है, आपको तो क्या, वो तो कैसे भी चलेगा, लेकिन ये ऐसे मौक़ों के लिए आप ये ज़िद मत करो गुलाबों की। तो मुझको, मैं ना नहीं कर सका और मुझको उनका सुनना ही पड़ा। लेकिन मेरी समय सूचकता की आपको तारीफ़ करनी पड़ेगी। मैंने कुछ भी करके आपको निराश नहीं होने दिया। उनका स्वागत तो किया मेहमानों का, ये बात तो आप मानते हैं ना। मैंने बोला हाँ, ये तो बहुत ही बड़ी बात है, और आप धन्यवाद देता हूँ मैं आपका, और ऐसे ही आप करते रहिए। एक नई घटना मिली मुझको तुलसी माता के ऊपर। वहाँ पे जो गांव के प्रतिष्ठित लोग आए थे, उनमें से एक निर्माता भी था। तो उसने मुझको कहा कि मुझको तो एक आइडिया सूझ रहा है, ये तुलसी माता के ऊपर क्यों ना फिल्म बनाई जाए। तुलसी माता से प्रेरणा लेकर अगर लोकमान्य जी ने इतने महान वाक्य कहे, तो लोकमान्य फिल्म से प्रेरणा लेकर हम तुलसी माता की फिल्म क्यों ना बनाए। तो उन्होंने 2-3 राइटर्स को इकट्ठा किया, उनसे सीन लिखवाए, सब पूरी स्क्रिप्ट तैयार हो गई, जिसकी रीडिंग आज थी, जिसको मैंने शुरुआत में जिक्र किया। स्क्रिप्ट तो बढ़िया थी, मतलब कोई सवाल ही नहीं। अब निर्माता की ये कल्पना है कि वो हमारे टाइम में जो जय संतोषी माँ करके एक सुपरहिट पौराणिक फिल्म बनी थी, उसके जैसा बिजनेस ये करेगी कि नहीं। तो बाकी सब तो बढ़िया है, लेकिन मैंने उनको इतना ही कहा बड़ी नम्रतापूर्वक, मेरे को 2 रिक्वेस्ट है कि आप ये सब जो स्क्रिप्ट का क्रेडिट जो आपने मुझको दिया और मुझको बुलाया, तो मैं आपको ये कहना चाहूँगा कि ये इवेंट मैनेजर का भी थोड़ा सा क्रेडिट है, तो उसका भी नाम उधर दर्ज करो। और दूसरी बात, फिल्म हिट जाएगी कि नहीं, फिल्म अच्छी बनेगी, कब रिलीज होगी, और हिट जाएगी कि नहीं, ये इतने सवालों का जवाब इस दुनिया में एक ही व्यक्ति दे सकती है, वो है तुलसी माँ। इसलिए आपका जो टाइटल है जय तुलसी माँ या तुलसी माता की जय, वो कभी आता है रियलिटी में, इसका मैं भी इंतज़ार कर रहा हूँ। नमस्कार।